नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियों में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। रामदास का एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को सपरिवार यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना सारा सामान रामदास के हवाले कर दिया और बेफिक्र होकर चला गया। यात्रा लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। घर में आकर उसने देखा कि किवाड़ खुले पड़े हैं और उसके घर का सारा सामान गायब है। यह देखकर उसने कहा कि उसके घर का सारा सामान रामदास अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सम्मान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना माल असबाब मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा माल असबाब रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुनकर मोतीचंद छिटपिटाकर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हें सौंपा था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह सुनकर मोतीचंद हक्का बक्का रह गया। अब उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, मैंने तुम्हें अपना जिगरी दोस्त समझकर अपना माल सौंपा था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें यह क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया, इसलिए मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास ना तो रामदास के हाथ की लिखी कोई रसीद थी और ना कोई गवाह। बिना किसी प्रमाण के अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिल सकता था। इस प्रकार वह चिंता करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन उसने बीरबल के पास पहुंचकर सारा हाल कह सुनाया और उससे इस विषय में सहायता मांगी। 3 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा, बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबराया हुआ था। उसने समझा शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर यह सोचकर दरबार की ओर चल पड़ा और मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, इसलिए वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बैठाया और उसके साथ इस ढंग से बातें करना शुरू की जिससे उसे यह मालूम ना हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आ गया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारे इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें पहले बुलाया है। यदि यह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। रामदास ने कहा, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा। फिर बीरबल ने कहा, अच्छा, अब मैं मौका देखकर
अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूँगा। यह सुनकर रामदास वहाँ से चला गया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोती चंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे। बीरबल के कहने पर मोती चंद सुबह रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की प्रार्थना की। रामदास ने पहले की तरह तुम्हारा मेरे है क्या जो तुम बार बार मांगते हो। यह सुनकर मोती चंद ने कहा, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार नहीं समझ रहे हो तो मुझे हारकर दीवान जी से शिकायत करनी पड़ेगी। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी, इसलिए इसकी संपत्ति दे देनी चाहिए जिससे बीरबल को कुछ खबर ही ना हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएंगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोती चंद, मैं तो अब तक तुमसे हंसी कर रहा था। मैं यह देख रहा था कि तुम में कितनी हिम्मत है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। अगर तुम आज ना आते तो मैं कल तुम्हारे घर आता। ऐसा कहकर उसने मोती चंद का सब माल असबाब लौटा दिया। मोती चंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोती चंद ने देखा, उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की राह देखता रहा, पर 10-12 दिन तक कुछ खबर नहीं मिली। तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार व्यक्ति को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनते रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको अपनी दुष्टता का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल के न्याय से वह बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।